नया चश्मा आ गया है और अब तो वो हीरो लगते हैं। उसने अपने आंसू पोंछे और अंगूठा दिखाकर थम्स अप बोली, भाभी आप तो हमारे घर की। किन लिंग की बात सुनकर जियांग यानेर ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था, जैसे वो कह रही हो, बेचारे पहले कितनी बुरी हालत थी तुम्हारी। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, जैसे मैंने कुछ सुना ही ना हो। वो मेरे पास आई और मेरा हाथ बहुत जोर से पकड़ लिया। उसने कहा, अब से ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने बस हूं में जवाब दिया, पर उसने मेरा हाथ छोड़ा नहीं। प्रेगनेंसी के दौरान जियांग यानेर का स्वभाव बहुत ही अजीब हो गया था। वो चिद्दी नहीं हुई थी, बल्कि हद से ज्यादा चिपकू हो गई थी। अगर मैं बाथरूम में 3 मिनट से ज्यादा रुक जाता तो वो बाहर से दरवाजा खटखटाने लगती। पतिदेव आप ठीक तो हैं? मैंने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो फिर पूछती, कहीं आप बेहोश तो नहीं हो गए? मैंने जवाब दिया, नहीं मैं नहीं हुआ। वो जिद करती, तो एक बार दरवाजा खोलिए ना। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला वो सामने खद्दी थी और उसके हाथ में कटे हुए फलों की प्लेट थी। उसने मासूमियत से कहा, मुझे लगा कहीं आप अंदर गिर तो नहीं गए। मैंने उसे बड़ी गौर से देखा। मैंने उसके चेहरे के उन संजीदा भावों को देखा। एक लंबी सांस ली और उसके हाथ से फलों की प्लेट ले ली। रात को उसे नींद नहीं आ रही थी तो वो जिद करने लगी कि मैं उसे कोई कहानी सुनाऊं। मैंने 5 मिनट तक उसे नन्हे खरगोश और मशरूम वाली कहानी सुनाई, पर उसने मुझे बीच में ही टोक दिया, ये अच्छी नहीं है, कोई दूसरी सुनाओ। मैंने पूछा, तो फिर क्या सुनना चाहती हो? उसने कहा, अपनी पुरानी बातें बताओ। जब मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं थी तब तुम क्या करते थे? मैंने थोड़ा सोचा और उसे अपने कॉलेज के दिनों के किस्से सुनाने लगा। कैसे मैं अपने रूममेट्स के साथ पूरी पूरी रात गेम खेलता था और एग्जाम से ठीक पहले कैसे पागलों की तरह पढ़ाई करता था। वो बड़े चाव से सब सुन रही थी। तभी अचानक उसने कहा, उस वक्त तुम मुझसे क्यों नहीं मिले? मैंने हंसते हुए कहा, उस वक्त तो तुम सिर्फ मिडिल स्कूल चाइल्डहुड में रही होगी। उसने तुरंत पलटकर कहा, तो क्या हुआ, तुम मुझसे तब भी मिल सकते थे। मैंने उसके बालों को सहलाया और कहा, अब शरारत छोड़ो और सो जाओ। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सोते सोते बुदबुदाई, अगर तुम मुझसे पहले मिल जाते तो मैं तुम्हें बहुत पहले ही अपना बना लेती। मुझे लगा था कि बच्चा होने के बाद उसका ध्यान थोड़ा बढ़ जाएगा और वो मुझ पर कम नजर रखेगी, पर मैं गलत था। अब मुझ पर नजर रखने वाली एक नहीं बल्कि 2 आंखें और बढ़ गई थीं। एक दिन बेबी केयर टेकर नैनी बच्चे को लेकर पास से गुजरी। उस वक्त जियांग यानियर मेरी टाई टीआई ठीक कर रही थी। उसने मेरी टाई को एक खास एंगल पर सेट किया और मेरे सीने पर थपकी देते हुए संतुष्टि से मुस्कुराई। केयर टेकर ने बच्चे से हंसते हुए कहा, देखो मम्मी पापा में कितना प्यार है। जियांग यानियर ने बिना किसी भाव के उसे सुधारा, ये प्यार नहीं, ये निगरानी सुपरविजन है। एक बार मैं काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया था। रात को होटल से उसे वीडियो कॉल किया तो उसने मुझसे कहा कि फोन को पूरे कमरे में घुमाकर दिखाओ कि वहां कोई और तो नहीं है। पर्दे खींच दो। मैंने खींच दिए। साइड टेबल पर वो क्या रखा है? मैंने कहा, पानी की बोतल है। उसने तुरंत आदेश दिया, इसे खोलकर एक घूंट पियो। मैंने वैसा ही किया। तब उसने शांति से कहा, अब साबित हो गया कि ये बोतल तुमने ही खोली है और कोई दूसरा वहां नहीं है। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया और पूछा, क्या तुम्हें डर है कि कोई मेरे पानी में जहर मिला देगा? उसने बड़े हक से जवाब दिया, नहीं, मुझे डर है कि कोई तुम्हें किडनैप करके ले जाएगा। मैंने कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, भला मुझे कौन किडनैप कर सकता है? तभी उसकी आवाज थोड़ी धीमी और गंभीर हो गई, बहुत से लोग कर सकते हैं। तुम दिखने में इतने अच्छे हो, इतने दयालु हो और तुम्हें किसी को ना कहना भी नहीं आता। मैंने उसकी उन नम आंखों को देखा और बड़े यकीन के साथ कहा, जियांग यानेर, मुझे कोई नहीं ले जा सकता, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर एक जीत वाली मुस्कान आ गई। जब हमारी बेटी 2 साल की हुई तब एक दिन मैं उसे सुपरमार्केट ले गया। वो शॉपिंग कार्ट में बैठी चिप्स का पैकेट पकड़े हुई थी। अचानक उसने शेल्फ के पास खड़ी एक अजनबी औरत की तरफ इशारा किया और चिल्लाई, पापा वो आंटी आपको देख रही हैं। मेरे पसीने छूट गए। मैंने फौरन उसका मुंह बंद किया और फुसफुसाया, चुप करो, कुछ भी मत बोलो। पर वो कहां मानने वाली थी। उसने मेरा हाथ झटक दिया और दोबारा चिल्लाई, सच में? उस छोटी सी जान ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, उसने आपको कई सेकंड तक घूर कर देखा था। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले अपनी मां जियांग यानेर के पास जाकर शिकायत लगा दी, मम्मी आज सुपरमार्केट में एक आंटी पापा को लगातार घूरे जा रही थी। जियांग यानेर उस वक्त सब्जी काट रही थी। उसकी चाकू अचानक बोर्ड पर ही थम गई। उसने बहुत ही ठंडे लहजे में पूछा, सच में? और फिर मेरी तरफ देखा। मैंने तुरंत हाथ खड़े कर दिए और अपनी सफाई दी, कसम से मैंने ध्यान ही नहीं दिया। बेटी ने आग में घी डालते हुए कहा, उन्होंने कई सेकंड तक देखा था। जियांग यानेर ने चाकू नीचे रखी। वो मेरे पास आई और अपने पंजों के बल खड़े होकर मेरे होठों पर एक छोटा सा किस किया। फिर वो वापस मुद्दी और सब्जी काटने लगी। उसका लहजा इतना शांत था जैसे वो मौसम की बात कर रही हो। चलो अब मुहर स्टैंप लग गई। बेटी के स्कूल जाने के बाद जियांग यानेर खाली रहने लगी और अब उसके दिमाग में नए नए आइडियाज आने लगे। एक दिन वो बेकिंग की किताब उठा लाई और बोली कि वो मेरे लिए केक बनाएगी। उसका पहला केक कोयले जैसा काला था और दूसरा पूरी तरह से पिचक गया था। तीसरे केक में तो अंडे के छिलके तक निकले थे। मैं हर बार उसका बनाया हुआ पूरा केक खा जाता। वो हमेशा अपनी भौहें सिकोड़ कर मुझसे पूछती, क्या ये वाकई अच्छा है? मैं कहता, हाँ बहुत अच्छा है। वो शक भरी नजरों से देखती, सच में या झूठ? मैं यकीन दिलाता, बिल्कुल सच। उसे यकीन नहीं हुआ तो उसने खुद एक टुकड़ा चखा और तुरंत थूक दिया। तुम झूठ बोल रहे हो? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने झूठ नहीं बोला। उसने पूछा, तो फिर तुम इसे खा कैसे लेते हो? मैंने जवाब दिया, क्योंकि ये तुमने बनाया है। वो कुछ सेकंड के लिए एकदम सुन्न रह गई। फिर उसने शर्माकर अपने हाथों से अपनी आंखें ढक लीं। मैंने उसे बहुत ही धीमी आवाज में बुदबुदाते हुए सुना, किन्मो तुम चीटिंग रूल ब्रेक कर रहे हो। मैं हंसा और केक का आखिरी टुकड़ा भी अपने मुंह में डाल लिया। पिछले महीने हमारी शादी की सालगिरह थी और उसने मुझे एक बहुत ही खास तोहफा दिया। उस घड़ी के पीछे एक लाइन लिखी हुई थी, उम्र कैद की सजा, अपील करने की इजाजत नहीं। वो मेरे कंधे पर सिर रखकर बैठ गई। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों में फंसी हुई थीं। उसने धीरे से पूछा, किन्मो? मैंने कहा, हूं। उसने फिर पूछा, क्या तुम्हें कभी पछतावा होता है? मैंने थोड़ा सोचा और जवाब दिया, हाँ पछतावा तो होता है। इस बात का पछतावा कि मैं तुम्हें पहले क्यों नहीं मिला। अगर पहले मिल जाता तो तुम्हें इतने सालों तक उस अकेलेपन की कैद में नहीं रहना पड़ता। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि मेरे कंधे पर उसके आंसुओं से नमी आ गई है। खिड़की के बाहर चांदनी बहुत चमक रही थी और बगल के कमरे से हमारी बेटी के चैन से सोने की आवाज आ रही थी। मैंने उसे अपनी बाहों में और कस लिया और उसने मेरा कंधा थाम लिया। अब समझ गया था कि मेरी ये पूरी जिंदगी अब इसी कैद के नाम है। कहानी का अंत, द एंड। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये मजा आया होगा, पर जाने से पहले एक छोटा सा काम करते जाइए। तो आज ही चैनल पर जाएं और चेकआउट करें।